नमस्ते। कल शाम से दिल्ली की हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। हर न्यूज़ चैनल, हर सोशल मीडिया फीड पर लाल किले के पास हुए एक जबरदस्त धमाके की तस्वीरें हैं। आग की लपटें, धुआं और अफरा तफरी का माहौल। खबरें तो बहुत हैं पर साफ कुछ भी नहीं है। आज हम इसी धुन को साफ करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास द इंडियन एक्सप्रेस, रॉयटर्स, एपी न्यूज़ और भी कई रिपोर्ट्स हैं। इनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल शाम असल में हुआ क्या था। हमारा मकसद सिर्फ खबरें दोहराना नहीं, बल्कि उन खबरों के पीछे छिपे मतलब को समझना है। मतलब अधिकारी क्या सोच रहे हैं, जांच किस दिशा में जा रही है और वो कौन से सवाल हैं तो इस घटना को इतना रहस्यमय बना रहे हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये एक बहुत ही ताज़ा मामला है। हर घंटे नई जानकारी सामने आ रही है, तो हमारी बातचीत इस पर होगी कि अब तक हम पुख्ता तौर पर क्या जानते हैं और कौन सी कड़ियां अभी भी गायब है। हम अटकलों से बचेंगे और सिर्फ उन तथ्यों और सवालों पर ध्यान देंगे जो हमारे स्रोतों से निकल कर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक Hyundai i20 कार रेड लाइट पर रुकी ही थी कि उसमें एक जोरदार धमाका हो गया। और जोरदार शायद सही शब्द भी ना हो, ये धमाका ये बहुत ही विनाशकारी था। मिंट और बिजनेस टुडे की रिपोर्ट्स एक शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं, फायर कैस्केड। फायर कैस्केड? हाँ, यानी आग का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने एक के बाद एक कई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। कारें, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा सब धुंधु कर जलने लगे। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की इमारतों के शीशे तक टूट गए। ये मंजर सोचना भी मुश्किल है और जाहिर है इसका इंसानी नुकसान भी बहुत बड़ा हुआ है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 8 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। हाँ, और ये आंकड़े बदल सकते हैं, लेकिन त्रासदी का जो पैमाना है वो साफ है। हाँ, और जैसे ही ये घटना हुई, जो प्रतिक्रिया हुई वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। बिल्कुल, दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट तो फौरन पहुंचे ही, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, हाँ, और NSG मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बॉम्ब स्क्वाड की टीमें भी पहुंच गईं। यही बात मुझे थोड़ी चौंका रही है। आमतौर पर किसी धमाके में NIA और NSG जैसी टॉप काउंटर टेरर एजेंसियां तब आती हैं जब आतंकवाद का शक पुख्ता हो। यहाँ तो कुछ ही मिनटों में ये टीमें मौके पर थी। क्या ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है या ये किसी बड़ी आशंका की तरफ इशारा करता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और नहीं, ये बिल्कुल भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। आमतौर पर पहले स्थानीय पुलिस और फोरेंसिक टीमें जांच करती हैं और अगर उन्हें किसी आतंकी साजिश के सबूत मिलते हैं तब केस NIA को सौंपा जाता है। इनका इतनी जल्दी पहुंचना 2 बातें बताता है। पहली, या तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास पहले से कोई ऐसा इनपुट था अच्छा, जिससे उन्हें इस घटना के पीछे किसी